तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2002 में आई फिल्म स्वेप्ट अवे। इसमें एम्बर नाम की एक औरत को अपने हस्बैंड के पैसों पर बहुत घमंड होता है, लेकिन किसी वजह से ये अपने नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है। और मुझे तो लगता है कि इंडिया ने इसका रीमेक भी बनाया हुआ है। अब मूवी कौन सी है वो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं आपको इतनी हिंट दे सकता हूँ कि मूवी रामचरण की है। खैर, अब इस लड़की के साथ इस सुनसान आइलैंड पर क्या होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एम्बर नाम की एक घमंडी औरत को देखते हैं। इसको अपने हस्बैंड की दौलत पर काफी ज्यादा घमंड था। घमंड इतना कि इसकी चाल डाल, इसकी बोल चाल सब में साफ झलकता था। अब एक दिन एम्बर, उसका हस्बैंड और उसके साथी एक प्लेन से बीच के लिए रवाना होते हैं। कैप्टन यहाँ पर सभी का वेलकम करता है, लेकिन एम्बर अपने घमंड में होती है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देती और सीधा शिप के अंदर चली जाती है। अब हम यहाँ पर माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि शिप में क्लीनिंग का काम किया करता था। इसे एम्बर कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि इसने यहाँ आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। इसके बाद माइक इसके सामान को लेकर इसके रूम में जाता है। जब ये वापस आने लगता है तो एम्बर इससे रोक कर कहती है कि क्या यहाँ पर कोई जिम है। पहले तो वो उसे मना करता है, लेकिन कुछ देर के बाद इसे कार्डियो साइकिल ला कर देता है और कहता है कि मैडम आप इससे काम चला सकती हैं। लेकिन इसकी इस बात से एम्बर को काफी गुस्सा आ गया था, क्योंकि इस बात से एम्बर का यहाँ काफी मजाक बन जाता है। ये इसे धमकी भी देती है कि ये इसे काम से निकलवा देगी, लेकिन माइक एक सुलझोगा आदमी था, ये इसे कुछ नहीं बोलता। अब ये लोग शिप लेकर पानी में डाइविंग करने के लिए आते हैं, लेकिन एम्बर ऐसा नहीं करती क्योंकि एम्बर को डाइविंग करने से डर लगता था। वो माइक से कहती है कि तुम चुपचाप मेरे साथ बैठे रहो। अब वापस आकर ये लोग लंच करती हैं। एम्बर यहाँ पर भी अपना घमंड दिखाती है। वो कहती है कि लंच बहुत ठंडा है, इसे गर्म करके लाओ। ये सारी बातें माइक को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो सारा लंच एम्बर के ऊपर डाल देता है और एम्बर को उठाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ इमेजिन कर रहा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सबसे पहले तो इसकी नौकरी जाएगी और पता नहीं बाद में एम्बर उसके साथ क्या करे। इसके बाद माइक अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें लंच गर्म करने के लिए कहता है। अब इसी तरह एम्बर की हरकतें झेलते हुए कई दिन बीत जाती हैं। फिर एक दिन शिप में कोई दिक्कत आ जाती है और एम्बर माइक से कहती है कि वो फिशिंग करने जाना चाहती है, लेकिन माइक यहाँ पर कहता है कि देखो मैडम, ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि मौसम खराब होता दिखाई दे रहा है और ऐसे मौसम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एम्बर तो घमंडी थी, वो उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे एक छोटी सी बोट चाहिए और हम दोनों काफी दूर जाकर फिशिंग करेंगे। इसलिए अब माइक को छोटी सी बोट का इंतजाम करना पड़ता है, जिसके अंदर बैठकर ये दोनों फिशिंग करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ मछलियां मिल सकती हैं। लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब आखिरकार ये लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइक को लगता है कि यहाँ पर इन्हें मछलियां मिल सकती हैं। लेकिन एम्बर कहती है कि नहीं, मुझे अभी और आगे जाना है। इसलिए माइक बोट स्टार्ट करता है, लेकिन बोट स्टार्ट ही नहीं होती। कुछ देर अब कोशिश करने के बाद माइक को पता चलता है कि इसमें तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। ये बात जब एम्बर को पता चलती है तो वो माइक पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो काफी चिल्लाती है माइक पर। यहाँ पर एम्बर का गुस्सा करना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि गलती तो माइक की थी, क्यों नहीं डलवा कर लाया बोट में पेट्रोल। लेकिन माइक कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। यहाँ पर एम्बर तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए माइक बेचारा चुप हो जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। अब जब एम्बर का गुस्सा ठंड होता है तो माइक उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय किसी शिप का इंतजार करने के। अब ये दोनों उसी बोट में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई और रास्ता तो होता नहीं है। अब ऐसा करते करते रात हो जाती है और फिर सुबह भी, लेकिन उनकी बोट के पास से कोई शिप नहीं गुजरती। इस तरह से इनको यहाँ 6 दिन बीत जाते हैं और अभी तक इनके पास किसी की मदद नहीं पहुंची थी। परेशान होकर एम्बर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ था ही कोई नहीं। तभी एम्बर की नजर बोट में पड़ी एक गन पर पड़ती है। इसे लगता है कि शायद ये फ्लेयर गन है। एम्बर इसे चलाने वाली होती है कि माइक उसे रोकता है। वो कहता है कि लो इसे मुझे दो, ये कोई फ्लेयर गन नहीं है बल्कि असली है। गलती से अगर इसे चलाते हुए ये तुम्हें लग गई तो तुम भी मर सकती हो। एम्बर माइक को ये गन नहीं देती, जिससे इनके दरमियान छीने चपटी हो जाती है और तभी ये गन चल जाती है, जो कि इनकी नाव के एयर बैग में लगती है, जिससे कि इनकी नाव के एयर बैग की एक साइड की सारी हवा निकल जाती है। इनकी किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि इन्हें पास में एक किनारा दिख जाता है तो ये फटाफट तैरते हुए उस किनारे तक पहुंच जाती हैं। माइक यहाँ पर पता करने के
लिए जाता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, लेकिन काफी देर तक खोजबीन करने के बाद उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इससे पता चलता है कि ये तो एक सुनसान आइलैंड है और इस जगह पर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। इधर एम्बर को भी माइक पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस आइलैंड पर फंस गई हूँ, तुम एक बार मुझे घर जाने दो, उसके बाद मैं अपने वकील के साथ मिलकर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर माइक को भी समझ आ जाती है कि इस सुनसान आइलैंड में कोई और तो आने वाला है नहीं, इसलिए वो एम्बर को कहता है कि तुम मेरा जो उखाड़ना चाहो उखाड़ लेना। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। माइक को जल्दी वहाँ पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी मिल जाती है और साथ ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिलती है, क्योंकि इनसे पहले यहाँ कोई वेकेशन के लिए आया होगा जिसने शायद ये छोड़ दी होगी। माइक जल्दी फिशिंग करने के लिए अपने एक हथियार तैयार करता है। इसके बाद समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता है और इन्हें आग में भूनकर बड़े मजे से खाता है। दूसरी तरफ एम्बर को उसे मजे करते हुए देखकर बड़ी जलन हो रही थी। एम्बर ने भी यहाँ खाना ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन इसके यहाँ सिर्फ यहाँ की रेत और पत्थर ही लगे। अब ये माइक के पास आती है और इसे खाने के लिए मछलियां मांगने लगती है, लेकिन माइक इसे खाने के लिए एक भी मछली नहीं देता। एम्बर इसे कहती है तुम मेरे लिए मछलियां पकड़ कर ले आओ, बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन माइक इसे साफ मना कर देता है। ये कहता है कि अगर तुमने मछली खानी है तो तुम खुद पकड़ कर लाओ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरी गुलाम। अगर तुम्हें सच में खाने के लिए कुछ चाहिए तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। ये कहने के बाद वो एम्बर को अपने कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब एम्बर के पास क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो माइक के कपड़े धो देती है और बदले में माइक से खाने के लिए मछलियां देता है। अब माइक की लाइफ तो यहाँ पर काफी सेट हो गई थी। वो सिर्फ मछलियां मार कर लाता, उन्हें खाता और दिन भर धूप सेका करता था। बाकी मछली पकाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम एम्बर ही किया करती थी। माइक भी यहाँ पर अपने साथ हुए शिप पर गलत बर्ताव का एम्बर से बदला ले रहा था। इसी तरह से अब कई दिन गुजर जाते हैं और एम्बर को अभी तक ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया था। अब माइक को भी एम्बर काफी पसंद आने लगी थी। वो दिन भर उसकी खूबसूरती को निहारता रहता। इसके मन में एम्बर को लेकर ख्याल आने लगते हैं, इसलिए अपने ख्यालों को पूरा करने के लिए वो एम्बर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। एम्बर खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जल्दी माइक उसको कंट्रोल में ले लेता है। इसको भी अब माइक के साथ पसंद आने लगता है, लेकिन अचानक से माइक रुक जाता है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर खूब तड़पाऊंगा और जब तुम मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाओगी तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि माइक ने भी एम्बर को पूरी तरह से सेड्यूस करके छोड़ दिया था, इसलिए एम्बर को रात को नींद नहीं आती। ये सुबह माइक के पास जाती है और इसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अब तुम मुझे और मत तड़पाओ। इसीलिए अब माइक को भी एम्बर पर तरस आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। अब माइक के साथ साथ एम्बर को भी यहाँ पर काफी अच्छा लगने लगा था। वो सुबह मछलियां पकड़कर खाया करते और रात को एक दूसरे के ऊपर लेटकर आराम से बातें किया करते थे। अब वैसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और एम्बर माइक को आई लव यू बोल देती है। ये सुनकर माइक चौंक जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस आइलैंड पर ना फंसी होती तो तुम ऐसा कभी ना बोलती। क्या तुम भूल गई कि तुमने मेरे साथ शिप पर क्या बर्ताव किया था? तब एम्बर बोलती है उस वक्त मेरा मूड बहुत खराब था क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पाता था। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहा करती थी, लेकिन जब से मुझे तुम्हारा साथ मिला है तो मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। इसके मुंह से ये सब सुनकर माइक काफी खुश हो जाता है और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब इन दोनों के दिन यहाँ पर काफी अच्छे से बीतने लगे थे। ये दोनों यहाँ पर काफी प्यार से रहा करते थे और दिन रात यहाँ पर मजे किया करते। लेकिन एक दिन एम्बर को समुद्र के किनारे एक नाव नजर आती है। वो माइक से कहती है कि हमें छिप जाना चाहिए, लेकिन माइक ऐसा करने से मना कर देता है। एम्बर माइक से कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना है, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ खुश हूँ। जिस पर माइक कहता है कि देखो मैं भी तुमसे इतने ही प्यार करता हूँ, लेकिन हम अपनी सारी जिंदगी इस आइलैंड पर तो नहीं ना बिता सकते। एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर हम कहीं दूर भाग जाएंगी। इसलिए एम्बर भी उसकी बात मानकर शिप पर चली जाती है और इसके पीछे पीछे माइक भी। वापस आने पर एम्बर का हस्बैंड एम्बर की देखभाल करने पर माइक को थैंक यू बोलता है, लेकिन इस बेचारे को ये आइडिया नहीं था कि बीते हुए दिनों में माइक और इसकी बीवी ने उस आइलैंड पर क्या क्या कारनामे किए थे। माइक भी छोटी सी स्माइल करके यहाँ से चला जाता है और एम्बर का हस्बैंड एम्बर को लेकर होटल की तरफ चला जाता है। एम्बर को भी अब हर तरफ माइक की याद सता रही थी और दूसरी तरफ माइक भी एम्बर के लिए एक रिंग खरीदता है। इसके बाद माइक एम्बर को होटल में कॉल लगाता है, जिस पर एम्बर कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस होटल के रिसेप्शन में मेरे लिए एक लेटर छोड़ देना। और उसी रात माइक एक लेटर लिखकर होटल के रिसेप्शन में दे देता है। इस लेटर में ये लिखा होता है कि कल सुबह 10 बजे क्रूज शिप पर वो उसका इंतजार करेगा और ये दोनों अफगानिस्तान भाग जाएंगे। लेकिन सुबह रिसेप्शन पर एम्बर का हस्बैंड आ जाता है। इसकी नजर रिसेप्शन में एम्बर के लिए लिखे खत पर पड़ती है। ये इस खत को पढ़ लेता है और खत पढ़ने के
बाद इसे सारी कहानी समझ में आ जाती है। ये पढ़ने के बाद ये उसी वक्त एम्बर को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते इसने एक सर्विस बॉय को एम्बर को लेटर टिप के तौर पर देने के लिए कहा। ये वही लेटर था जो माइक ने एम्बर के लिए लिखा था, लेकिन एम्बर को ये लेटर मिले ही नहीं था। इस लेटर में उसका हस्बैंड ये लेकर माइक को भेजता है कि एम्बर उससे प्यार नहीं करती है और आइलैंड में जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एम्बर के लिए टाइम पास था। दूसरी तरफ एम्बर भी मन ही मन रो रही थी। उसे लग रहा था कि माइक ने उसे धोखा दिया है और रिसेप्शन पर कोई लेटर नहीं छोड़ा। वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है। तब तक माइक भी दौड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। वो इस हेलीकॉप्टर की तरफ एम्बर के लिए खरीदे हुए रिंग को फेंकता है जो कि समुद्र की गहराइयों में जाकर गिरती है। माइक को यहाँ पर लगता है कि एम्बर ने उसे धोखा दिया था, जबकि एम्बर को लगता है कि माइक ने उसे धोखा दिया और सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर इनकी प्रेम कहानी का यहाँ पर ही एंड हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।